नमस्कार दोस्तों। आखिर 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो गया? क्या सच में इसके बारे में नासा पहले से ही जानता था? कैसे एक छोटे से विलेज की लड़की नासा के कोलंबिया स्पेस शटल प्रोग्राम के मेंबर बनी? कल्पना चावला का अंतिम शब्द क्या था? क्या कल्पना चावला को बचाया जा सकता था? वैसे तो विश्व की महिलाएं धरती से लेकर आसमान तक अपने स्किल कैपेबिलिटी का परचम लहरा रही हैं। इंडियन वुमेन की बात करें तो पॉलिटिक्स से लेकर इंडस्ट्रियल क्षेत्र तक, कला क्षेत्र से लेकर खेल जगत तक हर क्षेत्र में पावरफुल रोल है। वर्तमान में महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में हिस्ट्री की कुछ पावरफुल वुमेन की रोल इम्पोर्टेंट रही है। स्पेस में रहने के ड्रीम दिखाने वालों में एक भारतीय मूल की महिला भी शामिल है जिसका नाम कल्पना चावला है। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने स्पेस तक का सफर तय किया था। उनकी इस अचीवमेंट से महज महिलाओं को इंस्पिरेशन नहीं मिली बल्कि इंडिया के लिए गौरव एंड वर्ल्ड के लिए हिस्टोरिकल पल बन गया। कोलंबिया, हेलो कोलंबिया, दिस इज प्राइम मिनिस्टर गुजराल from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in India is proud of us. Proud of person like you who has done such a pioneering work. And particularly the women and youth of India take great deal of pride in seeing what you have done in the space. My hearty congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. You know, when I think of you, I think what a long journey you have covered from Karnal to space, long distance. And therefore, when I talk to you, I feel I am talking to a person who is representing India in the space now. My all good wishes to you. Thank you, sir, very much. Those are very kind words. ईयर 1947 में अंग्रेजों से भारत आज़ाद हुआ एंड साथ ही पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। तो वहाँ से चलकर इंडिया आए लोगों में से एक थे बनारसी लाल चावला। वह पाकिस्तान के मुल्तान में रहते थे बट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हरियाणा के करनाल आ गए एंड वहीं बस गए। वह घर चलाने के लिए कपड़े बेचते थे, छोटे मोटे कई और काम किए। बाद में उन्होंने टायर बनाना स्टार्ट कर दिया। वाइफ घर के सारे काम हैंडल करती थी। उन दोनों के 4 चिल्ड्रेन हुए बट उनमें से 17 मार्च 1962 को बनारसी लाल चावला की सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम मोटो रखा गया। मोटो जैसे जैसे बड़ी होती गई एरोप्लेन में इंटरेस्ट बढ़ती गई। वह चाइल्डहुड से ही स्काई में उड़ने का सपना देखने लगी। स्कूल में एडमिशन कराने की बारी आई तो उनका एडमिशन करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई जहां प्रिंसिपल ने बच्ची का नेम पूछा तो उन्हें बताया गया कि मोटो के 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना एंड कल्पना। डिसीजन अभी हुआ नहीं है। तब प्रिंसिपल ने ही मोटो से पूछ लिया कि उन्हें कौन सा नाम पसंद है तो मोटो ने कहा कि कल्पना सबसे ज़्यादा पसंद है एंड स्कूल में फर्स्ट डे से ही मोटो का नाम कल्पना चावला हो गया। इनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला एंड माता का नाम संजोती है। कल्पना चावला को बचपन से ही फेवरेट सब्जेक्ट साइंस रहा था। वह एक फ्लाइट इंजीनियर बनना चाहती थी। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कल्पना ने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्हें नौकरी के ऑफर भी मिले बट वह आगे की स्टडीज़ के लिए नियरली 20 ईयर्स की उम्र में अमेरिका चली गई। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कल्पना ने एडमिशन लिया एंड 2 ईयर्स के स्टडीज़ के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री अचीव की। उन्होंने ईयर 1986 में सेकेंड मास्टर की डिग्री अचीव की। बाद में 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर लिया। अब तक कल्पना ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें स्पेस में जाना है। उनके पास अब कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था एंड कल्पना एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के जीन पियर हैरिसन से 1983 में शादी कर ली जो खुद एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। ईयर 1991 में अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई एंड ईयर 1993 में कल्पना चावला ने फर्स्ट टाइम नासा के लिए अप्लाई किया बट उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया।
हालांकि कल्पना ने गिव अप नहीं की। ईयर 1995 में नासा ने कल्पना चावला का सिलेक्शन एस्ट्रोनॉट के तौर पर किया। उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई एंड 1998 में स्पेस की फर्स्ट फ्लाइट के लिए कल्पना चावला को चुना गया। अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला ने 372 आवर्स स्पेस में बिताए एंड हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा लिया, साथ ही इंडिया का मान भी बढ़ाया। नासा अपने स्पेशल इवेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तहत कुछ लोगों को ग्रुप में किसी रिसर्च के लिए स्पेस क्राफ्ट के जरिए स्पेस में भेजता है। स्पेस शटल इवेंट भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इवेंट था। फोर्थ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इवेंट के तहत 88th मिशन में कोलंबिया फ्लाइट STS-87 कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन था। STS का फुल फॉर्म स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ईयर 1997 में अपने 5 साथियों के साथ मिशन पर गई। 10.4 मिलियन माइल की डिस्टेंस कवर करते हुए अर्थ के 252 चक्कर काटे एंड सक्सेसफुली रिटर्न आई। स्पेस पर जाने वाली फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुल होने के बाद वर्ष 2000 में सेकेंड स्पेस ट्रेवल के लिए कल्पना का सिलेक्शन किया गया। हालांकि मिशन 3 इयर्स की देरी से हुई एंड वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 से स्पेस शटल प्रोग्राम के 113वें मिशन पर एक बार रवाना हुई। 1 फरवरी 2003 को रिटर्न हुई। पूरी दुनिया की नजरें टीवी पर थी। शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में उतारना था, पर सुबह 9 बजे से ठीक पहले ही मिशन कंट्रोल के दौरान असामान्य रीडिंग नोट की गई। शटल के लेफ्ट विंग के सेंसर से टेम्परेचर की रीडिंग नहीं मिल रही थी एंड सडनली लेफ्ट साइड के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। तब कोलंबिया शटल अमेरिका के टेक्सास प्रांत में डलास सिटी के पास था एंड स्पीड ऑफ साउंड से भी 18 गुना तेजी से जमीन की ओर 61,170 मीटर की हाइट से नीचे आ रहा था। मिशन कंट्रोल ने कोलंबिया में सवार एस्ट्रोनॉट से संपर्क करने की कई कोशिशें की, पर सक्सेस नहीं मिली। इसके 12 मिनट बाद ही जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था, तभी एक टीवी चैनल पर स्काई में शटल के टूटने का वीडियो आने लगा। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के मिसिंग होने की अनाउंसमेंट कर दी एंड कोलंबिया का मालवा खोजना स्टार्ट कर दिया। आखिरकार ईस्टर्न टेक्सास में अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्क्वायर मील एरिया में फैले शटल के 84,000 पीसेस रिकवर किए गए। इनका वेट कोलंबिया के टोटल वेट का सिर्फ 40% था। इन्हीं टुकड़ों में कल्पना एंड उनके 6 साथी भी थे, जिनका आइडेंटिफिकेशन DNA के जरिए की गई थी। जांच के दौरान बाद में पता चला कि लिफ्ट ऑफ के दौरान शटल के बाहरी टैंक से इंसुलेटिंग फोम का एक टुकड़ा टूट गया, जो ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से टकराया एंड स्पेस शिप का विंग भी इसी के चलते टूट गया था। लेफ्ट विंग में एक होल हो गया था, जिससे बाहर की गैसेस शटल में घुसने लगी एंड सेंसर डैमेज हो गए थे। यह भी दावा किया गया है कि इस फोम में प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन नासा के साइंटिस्ट्स को पहले से ही थी। इसके बावजूद शटल में इसका यूज जारी रखा गया। स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैवेस एंड विलियम हार्वुड ने साल 2008 में अपनी एक बुक पब्लिश की, जिसमें बताया गया है कि नासा में कई ऐसे साइंटिस्ट्स थे जो कोलंबिया के टूटे हुए विंग की फोटो लेना चाहते थे। यह भी कहा जाता है कि नासा का डिफेंस डिपार्टमेंट इसमें अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरा का यूज करना चाहता था, पर नासा के बड़े अधिकारियों ने मना कर दिया था एंड बिना किसी जांच के ही लैंडिंग बढ़ गई थी। कुछ इंजीनियर का यह भी मानना है कि स्पेस शटल में फोम के कारण जो डैमेज हुआ था वह काफी बड़ा था। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कल्पना एंड उनके 6 साथी एस्ट्रोनॉट्स के पास बचने या इम्प्रूवमेंट का कोई समय ही नहीं था, क्योंकि शटल का कंट्रोल खोने एंड केबिन का प्रेशर बुरी तरह से बिगड़ने में सिर्फ 40 सेकेंड लगे थे। वे इसलिए भी टाइम पर ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन्हें अपने स्पेस सूट पहनने में देरी हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया था कि कोलंबिया में सवार एस्ट्रोनॉट्स में से एक ने प्रेशर सूट हेलमेट नहीं पहना था, जबकि 3 ने अपने स्पेस सूट ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। हालांकि ऐसा होता तो भी वे बचाव नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोलंबिया के सीट्स की डिज़ाइन ऐसी थी कि शायद ही कुछ कर पाते। उनके हेलमेट भी सिर के हिसाब से सही नहीं थे, इसके कारण उन्हें हेड में सीरियस इंजरीज आई थी।
मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने भी साल 2013 में कहा था कि विंग ब्रेकडाउन के बाद ही नासा के साइंटिस्ट्स को पता चल गया था कि अब कल्पना के साथ ही 7 एस्ट्रोनॉट्स की जिंदा वापसी नहीं हो सकती। इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि आखिरी दिन घुट घुट कर जिए। ऐसे में उन्हें डैमेज के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई थी। वेन हेल का दावा था कि एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में बता दिया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा वे ऑक्सीजन रहने तक स्पेस में चक्कर काट सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर उनकी जान चली जाती। वैसे वेन हेल के इस स्टेटमेंट को कल्पना के पिता ने रिजेक्ट कर दिया था एंड नासा ने कोई कमेंट नहीं की थी। बताया जाता है कि वे हमेशा एक बात बोलती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। इंडियन पायलट जे.आर.डी. टाटा ने कल्पना चावला को स्पेस ट्रेवल के लिए इंस्पायर किया था। वे जे.आर.डी. टाटा को अपना आइडियल मानती थी एंड उनसे प्रभावित थी। ईयर 1982 में जे.आर.डी. टाटा ने फिर से स्काई की उड़ान भरी, जिससे कल्पना को स्पेस ट्रैवल के लिए अपने ड्रीम्स को पूरा करने की इंस्पायर मिली। कल्पना में कई ऐसी खूबियाँ थी जो उन्हें अपनी एज में दूसरे बच्चों से डिफरेंट बनाती थी। बचपन में वह ऑलवेज यह जानने के लिए सीरियस एंड एक्साइटेड रहती थी कि अलग अलग चीज़ें कैसे काम करती है। वह उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। एस्ट्रोनॉमी एंड स्टार्स उन्हें खास तौर पर अट्रैक्ट करते थे। अपने एक इंटरव्यू में कल्पना चावला ने कहा कि कर्नल में एक बच्चे के रूप में उन्होंने कभी ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि वह स्पेस की बाउंड्रीज को पार कर जाएंगे। फिर वह आगे बताती हैं कि यह काफ़ी था कि उनके माता पिता उन्हें टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की परमिशन दी। कल्पना चावला के पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर या टीचर बने, बट वे बचपन से ही स्पेस में घूमने की इमेजिनेशन करती थी। क्लास 8 में पहुंचने के बाद कल्पना ने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। तब कल्पना की मां ने उनकी फीलिंग्स को समझा एंड आगे बढ़ने में हेल्प की। कल्पना चावला ने हमें यह मैसेज दिया कि हमें खुद को सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए एंड लाइफ को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से सब कुछ पॉसिबल है। कोलंबिया एक्सीडेंट्स के बाद नासा ने अंतरिक्ष उड़ानों को 2 साल के लिए रोक दिया था। इस एक्सीडेंट्स के बाद नासा ने स्पेस लॉन्च निजी क्षेत्र को हैंड ओवर करने का डिसीजन लिया था। साल 2020 में स्पेस में फर्स्ट टाइम क्रू मेंबर फ्लाइट निजी क्षेत्र के लॉन्च यान से भरी गई थी। बताया जाता है कि नासा ने मंगल ग्रह पर 7 पहाड़ियों के नाम स्पेस शटल कोलंबिया के 7 एस्ट्रोनॉट्स के नाम पर रखे गए हैं। उन्हीं में से एक कल्पना चावला भी शामिल है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में अपनी राय दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।